हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। इस टाइप के प्रश्न आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी देखे होंगे। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट भी हो चुके हैं। देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो देखिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला हमारा ये देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न पे चलते हैं। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए बराबर दिया है x प्लस 20 डिग्री और एंगल सी बराबर दिया है 3x माइनस 10 डिग्री। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अच्छा प्रश्न है। देखिए, समानांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इन सबकी थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, किस टाइप से चित्र बनता है। तो देखिए, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो साइड होती हैं वह पैरेलल होती हैं, यानी कि समानांतर होती हैं। और देखिए, एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक दूसरे विपरीत जो एंगल होते हैं वह इक्वल होते हैं। तो देखिए, ये हमने बना लिया, मान लेते हैं ये ऐसे इस टाइप से हमने बना लिया समानांतर चतुर्भुज। ये मान लिया ए, ठीक है, ये बी, ये सी और ये डी। भाई, एंगल ए होगा, एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी होगा, एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, और साइडें क्या होंगी, ए बी बराबर होगी, मतलब पैरेलल होगी भाई सी डी के। ठीक है, और ए डी पैरेलल होगी बी सी के। इस टाइप से देखिए, तो एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल सी के होना चाहिए। तो एंगल ए क्या दिया है भाई, एक्स प्लस, चित्र देखिए हटा दे रहा हूँ, एंगल ए बराबर होना एंगल सी के। तो एक्स प्लस 20 डिग्री एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल सी के। एंगल सी क्या है, 3x माइनस 10। ठीक है, ये हमने x उधर भेज दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x। और देखिए 10 इधर के लिए उठा ला, इधर के लिए, तो 20 और 10 कितना जाएगा, 30। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x का मान क्या आएगा, 15। x इक्वल टू 15 डिग्री। 15 डिग्री किस ऑप्शन में दिया, सी वाला में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। x का ही मान पूछा भी था, वही निकालना था, निकाल के रख दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें भाग की कमी कर देता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी तो कम तय करता है। उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, अच्छा प्रश्न है, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप फंस जाएंगे। देखिए, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ। क्या कहा था, रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंच सकता है यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की कमी करता है। यानी कि 30 घंटे में पहुंच रहा था, उसका 1/15 की कमी कर दी तो 15 दूनी 30। यानी कि कितने कमी कर दी, 2 घंटे की, 2 घंटे की भाई उसने कमी कर दी। ठीक है, तो उतने ही समय में, यानी कि 2 घंटे में कितनी दूरी, 10 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। आपको स्पीड का फार्मूला पता है, इस चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई डिस्टेंस हमको कितनी दी है, 10। दूरी की समय कितना है भाई, 2 घंटे। ठीक है, 2 5 जा 10। तो हमको पता चल गया स्पीड कितनी निकले, स्पीड कितनी निकले, 5 किलोमीटर पर आवर। किसी ऑप्शन में दिया, बी वाला में दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, इतना सरल सवाल था, समझिए 30 सेकंड का सवाल था। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होती तो आप खेला हो जाता आपके साथ। ठीक है, क्या दिया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए, खेल पड़ जाता भाई। देखिए, इस टाइप से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए, ये दिया है, सबसे पहले बोर्ड मास रूल में आपको पता होगा बी और डी, यानी कि सबसे पहले आप डिवाइड वाले इतने पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। भाई, क्या हो जाएगा ये, देखिए बताते हैं। 5 नेम 45 और 3 48/9, 48/9। अब ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, 1 13, 13/4 हो जाएगा डिवाइड में। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/4 की जगह क्या हो जाएगा, 4/13, 4/13 हो जाएगा। भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोई चीज़ कट नहीं रही है। ठीक है, तो कोई चीज़ भी कट नहीं रही है तो क्या करते हैं भाई, कोई चीज़ कट नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए, मल्टीप्लाई छोड़िए, 1 मिनट, यहाँ से हमने अब क्या किया, इतना मान, तो ये हमारा, 1 मिनट, बैक क्यों नहीं हो रहा यार, हाँ बैक हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला पोर्शन भाई मल्टीप्लाई वाला उठाएंगे। मल्टीप्लाई में कितना, 16 7 कितना, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112 और 5 117, 117 होना चाहिए 16। देखिए, अब कट जाएगा, ये कट जाएगा, 13 नीमा 117, 9 से ये वाला कट गया। ठीक है, 4 चक्कू 16, 4 से ये भी कट जाएगा, ये 12 बचेगा। कितना आया, पूरा कटने के बाद इतना पोर्शन, ये क्या हो गया, सब 12 हो गया। प्लस ये 8 दूनी हो जाएंगे 16 और 7 दूनी 14,
यानी कि 12 14 कितने होते हैं 26। 26 किस ऑप्शन में दिया भाई, सी वाला में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए आप हर चीज़ को थोड़ा सरलता से करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी होती रहेगी और ठीक है, और पेपर में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम होती है। देखिए जो 1 घंटा मिलता है, 1.5 घंटा मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं, जो भी मिलता है समय, ठीक है, वो वहाँ पे बिल्कुल समझिए कम से ही कम ही समय बचता है, ठीक है, वहाँ पे बस समय पता नहीं चलता। देखिए क्या दिया, भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं। देखिए किस समुदाय के होते हैं, वो एंग्लो इंडियन होते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपको पता होगा 500 कितने सदस्य होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। कमर ने रुपये 980 में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौनों को क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपके साथ खेल पड़ सकता है, क्योंकि देखिए बिना प्रैक्टिस के ये वाला प्रश्न नहीं लग सकता। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्या दिया है, 18 खिलौने भाई बेचे 980 रुपये में, जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि भाई क्या होती है, लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस भाई कितने, 18 खिलौने उसने बेचे, 18 खिलौनों का कॉस्ट प्राइस भाई होगा जो भी होगा, 18 ही खिलौनों भाई उसने खरीदे थे, ठीक है, 18 ही खिलौने उसने बेच दिए। 4 खिलौनों के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के बराबर। भाई लॉस हो गया, लॉस ये हमने ये लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई ये 4 सीपी है, इधर 18 सीपी है, ठीक है, ये वाले 18 एसपी हमने इधर के लिए रख दिया 18 एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर ये 4 इधर के लिए उठा के ले आए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 14 सीपी, यानी कि 14 सीपी का मूल्य बराबर किसके, 18 एसपी के, यानी कि 14 खिलौनों का क्रय मूल्य बराबर क्या है, 18 खिलौनों के विक्रय मूल्य के। 18 खिलौनों का सेलिंग प्राइस कितना था उन्होंने बताया, देखिए कितने में बेचे हैं भाई, 980 रुपये में भाई बेचे हैं, 980 रुपये। तो यानी कि 14 खिलौनों का भाई क्रय मूल्य कितने का हो गया भाई, 980 रुपये का। देखिए पूरा मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर से क्या आया था 14 सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस भाई कितने आया था, 14 खिलौनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 980। उन्होंने एक खिलौने का पूछा है तो एक का निकाल देंगे भाई, 980 बटे 14, ठीक है, 14 7 98 होते हैं। एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना है भाई, 70 रुपये। 70 रुपये किसी ऑप्शन में दिया, सी वाले ने दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। देखिए अच्छा प्रश्न था, बहुत छोटा भी प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था। ठीक है, पुष्पा ने अपनी सहेली को सुजीता और राधा का परिचय देते हुए कहा, भाई पुष्पा कोई लेडीज थी, ठीक है, उन्होंने अपनी सहेली को, ठीक है, सुजीता और राधा का परिचय देते हुए कहा, राधा की नानी, यानी कि इनकी नानी का इकलौता दामाद सुजीता का पिता, भाई राधा का की नानी, राधा की नानी का इकलौता दामाद क्या होगा, उसके पिताजी ये तो होंगे राधा के, ठीक है, राधा के पिताजी। अब उन्होंने क्या बताया, इकलौता दामाद सुजीता का पिता, सुजीता का पिता और राधा का भी पिता, तो यानी कि ये आपस में क्या होंगी, बहनें। नीचे दिए विकल्पों में से चयन करें कि सुजीता का राधा से क्या संबंध, तो भाई बहन है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न है, कुछ नहीं, इस टाइप के प्रश्न देखिए 1-2 जरूर आ जाते हैं, ठीक है, सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लगभग 50% क्वेश्चन देखिए सरल ही आते हैं, ठीक है, इजी प्रश्न आते हैं, और लगभग जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, और 20% क्वेश्चन हार्ड होते हैं। जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है वही कर पाता है 20% का क्वेश्चन। ये तो बहुत सरल है, सभी लोग कर सकते हैं। क्या दिया उन्होंने, 60% संतरे भाई बेच देता है, तो बचे कितने होंगे, 40%। वो कितने बता रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई नहीं 40% नहीं, 380 भाई बचे हैं। हम कह रहे चलो कोई बात नहीं, 380 भाई बचे होंगे। आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे भाई, हाँ कितने थे, 100% संतरे थे, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 380 भाई अपॉन क्या हो जाएगा, ये तो 40 तो जाएंगे, यही नीचे जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटें तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 का 0, 190 की 5, 19 पंजे 95 होते हैं, 0 0, 950 सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए ये इस टाइप के प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। क्या दिया है भाई, 8 7 15 4 19, इस टाइप से भी कुछ नहीं लग रहा है। 4 7 28 बटे 7, तो 7 को 4 आना चाहिए, ये भी नहीं लग रहा है।
तो देखिए क्या 8 7 56 और 4 से भाग देने 14। अच्छा हाँ ठीक, ये लग गया भाई। 8 और 7 के मल्टीप्लाई कीजिए, 8 और 7 के मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो जाएगा। 4 से इससे शुरू वाले से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे देंगे तो 14 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 6 चौक 24, 2 से भाग दे देंगे 12। इसी प्रकार 3 दूनी 6 और 6 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 1। एक किसी ऑप्शन डी वाले में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 4 विकल्प दिए गए हैं, उन जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और उनमें से एक असंगत है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए, असंगत का चयन कीजिए भाई। तो देखिए क्या है, के के बाद जे के एल, के के बाद में तीसरा वाला भाई मिल रहा है, के के बाद में तीसरे नंबर पे एल मिल रहा है भाई। ठीक है, के के बाद में क्या आता है एल, वो भी तीसरे नंबर मिला। ए के बाद में तीसरे नंबर बी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एफ के बाद में जी मिल रहा है भाई तीसरे नंबर पे। यहाँ पे यू के बाद में बी मिलना चाहिए था, अब बी यहाँ पे दे दिया। देखिए भाई दूसरे नंबर, दूसरे पे नहीं चाहिए हमको, तीसरे नंबर पे चाहिए। तीसरे में है नहीं तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाए, यही क्या है असंगत है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न दिया है। निम्नलिखित बार ग्राफ 5 वर्षों के दौरान एक ऑटोमोबाइल कंपनी की 3 शाखाओं ABC द्वारा किए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन हजारों में को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। ग्राफ के आधार पर भाई देना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें ABCD, यहाँ पे देखिए ऊपर थोड़ा सा ब्लर ज़्यादा चमक रहा है। क्या दिया ABCD द्वारा ऑटोमोबाइल का उत्पादन भाई। उन्होंने पूछा 2012 से 2015 के दौरान शाखा बी, शाखा बी कहाँ पे गई भाई। शाखा बी जो हल्का ब्लैक चमक रहा है, हल्का वाला जो बीच में ब्लैक है, ठीक है, वो देखना है। ठीक है भाई, उन्होंने पूछा 2012 से 15 यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाले में देखना है। ठीक है, किए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई। 30% हो रहा था 2012 में। ठीक है, अब देखिए 2015 में कितना हो गया भाई 45 हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 15 की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब वृद्धि होती कहाँ से, जहाँ से भाई शुरू हुई थी वृद्धि, कहाँ शुरू हुई थी 30 से भाई वृद्धि हुई थी। ठीक है, 15 के 45 पहुँच गए। क्या प्रतिशत में निकालना है 100, 10 तियाँ 30 और 10 दसावन 100। 3 से इसको काट दीजिए भाई, 1 मिनट, 10 तियाँ 30, 10 ताई का 100, 3 पंजे 15, 5 दाएँ 50। ठीक है, 5 दाएँ 50, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यानी कि 50%। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट है या आपका सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।